दोस्तों, दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे आने वाली थी। सारे लोग उसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और वहां पे एक लड़की भी एक 2 साल के बच्चे के साथ बैठी हुई थी। वो भी उस ट्रेन का इंतजार कर रही थी और अचानक वहीं पर एक लड़का भी खड़ा हुआ था, जिसकी नजर अचानक से उस लड़की पर पड़ती है। जैसे ही उस लड़की की नजर उस लड़की पर पड़ती है, वो देख के अचानक से घबरा जाता है। वो लगातार उस लड़की को ही देखता रहता है और उस लड़की के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। और वो उसके लड़की के साथ जो 2 साल का बच्चा था, वो लगातार रोए जा रहा था। जब लड़के ने देखा कि बच्चा काफी ज्यादा रो रहा है, तो लड़का वहां से आता है और बच्चे को 2 साल के बच्चे को गोद में उठा करके प्यार करने लगता है। जब उस लड़की की नजर पड़ी कि कोई शख्स उस बच्चे को उठा के उसको प्यार कर रहा था, अचानक से वो पूछती है कि कौन हो तुम। उतने में जब उस लड़की की नजर उस लड़के पर पड़ती है, तो लड़की घबरा जाती है, हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि जो लड़का उसके सामने खड़ा था, वो लड़का किसी जमाने में उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, या फिर उसका कहिए बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिसके साथ वो जीने मरने की कसमें खाया करती थी। लड़के का नाम आकाश और लड़की का नाम पायल था। जैसे ही पायल उसको देखती है तो पूछती है कि आकाश, कैसे हो तुम। तो आकाश बोलता है कि हाँ पायल, मैं भी ठीक हूँ, तुम कैसी हो, तुम बताना। तो दोनों बोलते हैं हम ठीक है। तो आकाश पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आकाश बोलता है मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। तब आकाश पूछता है कि क्या तुम अकेली हो। तो पायल बोलती नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक और आदमी है जो अभी बच्चा रो रहा था, उसके लिए सामान लेने के लिए गए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत मजेदार कहानी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक आकाश नाम का लड़का और एक पायल नाम की लड़की दोनों पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ग्रेजुएट में थे और दोनों पढ़ाई में बहुत तेज भी थे। जब दोनों पढ़ाई करते थे तो दोनों में दो अच्छी खासी दोस्ती हो गई और इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो दोस्ती प्यार में बदल गई। और प्यार भी इतना गहरा हुआ कि दोनों जीने और मरने तक की कसमें खाने लगे। आकाश पायल से शादी करना चाहता था और पायल भी आकाश से शादी करना चाहती थी, लेकिन चूंकि आकाश बहुत ही गरीब घर का लड़का था और नीचे की बिरादरी का लड़का था, और पायल जो थी वो काफी पैसे वाली थी और ऊंची बिरादरी की लड़की थी, इसलिए ये दोनों आपस में शादी करने से डर रहे थे। एक दिन अचानक से पायल के पिताजी कहते हैं कि पायल, मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, मैं एक लड़का देख रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो। तभी पायल कहती है कि मैं एक आकाश नाम के लड़के से प्यार करता हूँ। वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, वो भी अच्छे घराने का लड़का है, लेकिन थोड़ा गरीब है। तो उसके पिताजी पूछते हैं वो किस बिरादरी का लड़का है। तो पायल कहती है कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है, बल्कि हमसे नीची बिरादरी का है। इस पर पायल के पिताजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं पायल पर और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या हमारे खानदान की नाक कटवाओगी जो तुम अपने नीचे बिरादरी के में लड़का देख रहे हो। हमारे सब खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो हमारे खानदान की कोई भी लड़की नीची बिरादरी के लड़के से शादी की हो, इसलिए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जो तुम बोल रही हो, दोबारा इस तरह की बात मत करना। मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ और मैं ढूंढ के उससे तुम्हारी शादी कर दूंगा। पायल बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पिताजी को मनाई, लेकिन उसके पिताजी नहीं माने। एक ही जिद रटे हुए थे कि समाज में मेरी नाक कट जाएगी, हम ऊंची बिरादरी वाले हैं और वो नीचे बिरादरी का है, इसलिए उससे हमारी शादी नहीं हो सकती, तुम उसको भूल जाओ। उसके बाद पायल ये बात अपने बॉयफ्रेंड
आकाश को बताती है तो आकाश भी चला आता है पायल के पिताजी के पास और हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है पिताजी मान जाइए, ज़रूर हम छोटे बिरादरी के हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। हम आपकी बेटी को बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, कभी किसी भी चीज़ की तकलीफ आपकी बेटी को नहीं होगी। इस पर पायल के पिताजी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। आप बोलते हैं कम वक्त कहीं के, निकल जा भी मेरे घर से, दोबारा हमारे घर पे कदम मत रखना वरना लेनी के देनी हो जाएंगे तुम्हारे। आकाश चूंकि एक गरीब घर का लड़का था और उसके पिताजी बहुत ज़्यादा ही मेहनत से दो पैसा जोड़ के आकाश को भेज रहे थे जिससे वो पढ़ाई कर सके, इसलिए आकाश डर जाता है, अपने पिताजी के बारे में सोचने लगता है कि हमारे पिताजी कैसे कैसे करके दो पैसा मुझे भेजते हैं और अगर मैंने ज़बरदस्ती इसे शादी कर ली और भगा कर ले गया तो फिर मेरे पिताजी पर क्या गुजरेगा, और अगर उसके पिताजी ने कोई कांड कर दिया फिर मेरे पिताजी पर क्या सदमा होगा, पता नहीं। ये सोचकर आकाश भी अपना पैर पीछे खींच लेता है और उसके बाद पायल को बुलाता है और पायल और आकाश दोनों गले मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के बाहों में भर के खूब रोते हैं, इतना रोते हैं और रोते रोते एक दूसरे को बोलते हैं आज के बाद हम दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा, तुम अपने रास्ते चली जाओ और मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा, लेकिन हम दोनों का प्यार एक दूसरे के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अचानक से उस दिन आकाश की नज़र पायल पर पड़ जाती है और जैसे ही पायल पर आकाश की नज़र पड़ती है, आकाश की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है और फिर से जब पायल की नज़र आकाश पर पड़ती है तो वो भी बहुत परेशान हो जाती है, वो भी आकाश को बाहों में भरने के लिए परेशान हो जाती है और आकाश भी पायल से बाहों में मिलने के लिए बेकरार रहते हैं, चाहते कि लिपट के खूब रोए, लेकिन चूंकि वो प्लेटफॉर्म रहता है और प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग थे जिसको देखकर ये करना असंभव हो जाता है। उतने में पायल की जो भाभी रहती है, जो बच्चे के लिए कुछ सामान लाने के लिए गई थी, वो चली आती है और देखती है कि एक लड़का हमारे बच्चे को अपने गोद में लिए हुआ है। तो पायल की भाभी पूछती है कि पायल बताओ कि ये कौन है। तो पायल बताती है कि ये तो आकाश है जिससे हम कॉलेज के दिनों में प्यार किया करते थे। तब उसकी भाभी समझ जाती है कि अच्छा ये तो वही लड़का है जिसके बारे में ये बराबर हमसे बात किया करती थी। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं। तो आकाश पूछता है कि पायल बताओ तुम्हारा कौन से बोगी में टिकट है। तो पायल बोलती है मेरा तो S2 बोगी में टिकट है। तो आकाश बोलता है मेरा B1 में है, AC फर्स्ट क्लास का टिकट है, तुम चाहो तो आज मेरे साथ सफर कर लो, हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं इसलिए बहुत सारी बातें करनी है। तभी पायल बोलती है मेरा तो रिजर्वेशन का टिकट है, हम कैसे AC बोगी में जा सकते हैं। तो आकाश बोलता है घबराओ नहीं, TT आएगा और जो जुर्माना लेगा तुम्हारा तुम्हारे भाभी का वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुमको जी भर के देख लेना चाहता हूँ। इतना कहकर सभी लोग ट्रेन आती है और AC फर्स्ट क्लास में घुस जाते हैं। अब AC फर्स्ट क्लास में सिर्फ 4 सीट रहती है जिसमें एक सीट आकाश के लिए रिजर्व थी, बाकी और 3 लोग आ जाते हैं। तो जिस पर आकाश की सीट थी उसी पर तीनों लोग बैठ जाते हैं और बैठ करके बातें करना शुरू कर देते हैं। तीनों रात भर बातें करते हैं और उसकी पायल की भाभी बगल में बैठ जाती है। फिर पायल और आकाश रात भर बैठ के दोनों बातें करते रहते हैं और बात करते करते पायल पूछती है कि तुम्हारी जो शादी हुई तुम अपनी बीवी का फोटो दिखाओ। तभी आकाश बोलता है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। तभी पायल बोलती है कि क्या बात कर रही हो, तुम्हारे अभी तक शादी नहीं हुई है। तो आकाश बोलता नहीं, मैं तो शादी सिर्फ तुमसे करना चाहता था लेकिन तुमने शादी नहीं किया इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। फिर आकाश पूछता है कि पायल तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो पायल कहती है कि मेरी तो शादी हुई थी आज से 6 महीना पहले, लेकिन वो काफ़ी अच्छे घराने का लड़का था, लेकिन घर वाले काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये जो लड़का था वो 1 नंबर का आवारा, बच्चलन और कई लड़कियों के साथ इसके अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से हम दोनों में काफ़ी मारपीट होने लगी
और 3 महीने बाद ही हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। तभी आकाश पूछता है कि अब क्या इरादा है, फिर से दूसरी शादी करना चाहती हो या नहीं। तभी पायल बोलती है कि नहीं, अब तो मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी भी कह रहे हैं कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं अब दोबारा दूसरी शादी नहीं करूँगी। तभी उसकी भाभी बोलती है बगल से कि आकाश, ये सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती थी और आज भी सिर्फ तुम्हारी है वो। अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो ये लड़की तुझे शादी कर लेगी। तब आकाश बोलता है कि मैं तो इसके पिताजी से भी इसका हाथ मांगा था, खूब पैर जोड़े थे, हाथ गिड़गिड़ाया था, कि पिताजी को कहा था कि पिताजी मेरी शादी पायल से कर दीजिए। तब पायल के पिताजी ने कहा था तुम नीचे बिरादरी के हो और हमारी बेटी ऊंची बिरादरी की है, तुम्हारा हमारा मिलन नहीं हो सकता, इसलिए मैं पायल से शादी करने के बारे में आज भी कैसे सोच सकता हूँ। तभी पायल की भाभी बोलती है ऐसी बात नहीं है, पायल तुझसे बहुत प्यार करती है और तुम भी करते हो। चलो दिल्ली चल रहे हो तो एक दूसरे से वहाँ शादी कर लेना। हमारे हस्बैंड भी, जो इनके भाई हैं, वो भी वहाँ मिलेंगे और मिलने के बाद हम लोग मिल बैठ के बातें करेंगे, उसके बाद तुम्हारी शादी कर देते हैं। फिर पायल के भाई आकाश को और सभी को लेके अपने कमरे पर जाते हैं और वहाँ पर सभी कहते हैं नहा बना के फ्रेश हो जाओ, हम लोगों को घूमने के लिए चलना है। फिर सभी को लेके लाल किला पहुँच जाते हैं और लाल किला पर जाने के बाद भाई और आकाश की भाभी एक दूसरे से मशवरा करते हैं और ये कहते हैं कि चूँकि पायल का तलाक हो चुका है और पायल बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। पायल की जब शादी हुई थी तो भी खुश नहीं थी, चूँकि वो आकाश से ही शादी करना चाहती थी और पापा के जिद के कारण वो शादी नहीं हो पाया, चूँकि पापा ऊंची बिरादरी और नीची बिरादरी में फ़र्क करते थे। लेकिन अब चूँकि आकाश मिल चुका है और वो पायल से शादी भी करना चाहता है, फिर पायल के भाई या भाभी अपने पिताजी से बातें करते हैं और बात करने के बाद उसके पिताजी भी मान जाते हैं और मान जाने के बाद ये बात पायल और आकाश को बताते हैं कि पापा तुम दोनों को शादी के लिए मान जाते हैं, जिससे आकाश और पायल खुशी से फूले नहीं समाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जी भर के प्यार करते हैं। तभी पायल का भाई बोलता है कि पापा 2 दिनों में यहाँ आ रहे हैं और तुम दोनों की शादी धूमधाम से की जाएगी। और 2 दिन के बाद पायल के पिताजी आते हैं, माताजी आती हैं और आकाश की और पायल की शादी एक मैरिज हॉल में बड़े धूमधाम से की जाती है और फिर आकाश और पायल खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।